कोरोना काल में शहद का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। सर्दी जुकाम के लिए बनने वाले काढ़े में पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल होता आया है। बहुत लोग कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए दैनिक रूप से ऐसा काढ़ा पी रहे हैं, लेकिन उन्हें इस खबर से झटका लग सकता है कि जिन बड़े बड़े ब्रांड्स पे वे भरोसा करके शहद खरीदते हैं, उनमें ज्यादातर मिलावटी हैं। उनमें चीन में बने सिरप की बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है। इस गोरख धंधे में बाबा रामदेव की पतंजलि से लेकर डाबर जैसे ब्रांड्स तक शामिल हैं। हालांकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के इस जांच नतीजे को उन्होंने खारिज किया है। CSE की ओर से की गई जांच रिपोर्ट बताती है कि 77% नमूनों में शुगर सिरप की मिलावट पाई गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी NMR परीक्षण में 13 में से महज 3 ब्रांड्स ही पास हो सके। CSE का कहना है कि चीन की कंपनियों ने इस तरह के शुगर सिरप बनाए हैं जो भारतीय जांच मानकों पर आसानी से खरे उतरते हैं। इसलिए नमूनों की भारतीय और जर्मनी की प्रयोगशालाओं में गहराई से पड़ताल की गई। CSE के फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिन टीम के कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना के मुताबिक इस मिलावट को पकड़ पाना बेहद जटिल और कठिनाई भरा है। शुगर सिरप इस तरह से बनाए गए हैं कि उसके तत्वों को पहचाना ना जा सके। इस परीक्षण में डाबर, पतंजलि, वैद्यनाथ, झंडू, हितकारी, एपिस हिमालय जैसे ब्रांड NMR टेस्ट में फेल हो गए। सिर्फ सफोला, मार्कफेड सोना और नेचर्स नेक्टर ब्रांड के शहद ही परीक्षण में खरे उतरे हैं। पहले शहद का ऐसा परीक्षण नहीं होता था, लेकिन 1 अगस्त 2020 से शहद का NMR परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। चीन की कंपनियां फ्रुक्टोज के रूप में सिरप को भारत भेजती हैं। CSE ने पाया कि अलीबाबा जैसे चीन के व्यापारिक पोर्टल अपने विज्ञापन में भी कहते हैं कि उनका फ्रुक्टोज सिरप भारतीय परीक्षणों को बाईपास कर सकता है। CSE ने इसके लिए अंडरकवर ऑपरेशन चलाया था। चीन की कंपनियों की ओर से उन्हें जानकारी भेजी गई कि यदि शहद में उनका सिरप 50 से 80% तक मिलाया जाए तो वे भारतीय परीक्षणों में पास हो जाएंगे। CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा है कि उन्होंने मिलावट का खेल सामने ला दिया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, कंपनियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। इस खबर के सामने आने पर शहद बनाने वाली बड़ी कंपनियों में खलबली है। डाबर ने CSE की रिपोर्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अपने शहद को 100% शुद्ध और स्वदेशी होने का दावा किया है। वहीं पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इसे भारतीय निर्माताओं को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। बहरहाल NMR परीक्षण से इस बात का भी पता चल सकता है कि कौन सा शहद किस खास फूल से कब और किस देश में निकाला गया है। इसलिए इस परीक्षण में चूक की गुंजाइश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।